नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बोले हरियाणा का, और बोले हरियाणा में आज हम बात करेंगे फतेहाबाद के गांव बनगांव की, जहां पानी का संकट होने से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि जलघर की मोटर खराब पड़ी है। लोगों को गर्मी के इस मौसम में पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पीने का पानी उनको नसीब नहीं हो रहा है। जब ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद जलघर जाकर मुआयना किया और पाया कि जलघर के उपकरण खराब हैं, जिस वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और अब इनकी मांग है कि संबंधित विभाग इस पर अमल करे और उन्हें पानी की समस्या से निजात दिलाए। को लेकर के पानी का जो है जगह जगह प्याऊज लगाई जाती है, तो उसको लेकर के आज फतेहाबाद जिले के इस समय गांव बनगांव के अंदर मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस वाटर सप्लाई में ऐसी क्या समस्या है वो ग्रामीण बताएंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राव जी, क्या समस्या थी आज जो इतने ग्रामीण ये पानी की समस्या। आप मोटर खराब पड़ी है, कर्मचारी है वह करें के बेला बैठे बेचारा। मोटरों को समाधान हो को नहीं, गांव में रहती सायो मोटर जो खराब है, खराब है। अब बाहर से एक मोटर ले आके और वो गांव में सप्लाई शुरू करी है। इतना बड़ा गांव है, कितने घर आपके गांव में? 1500 घरों का ये गांव है, जो जिसके अंदर जो है बाहर से मोटर ले आके, इस समय जो पीछे आप आवाज सुन रहे हैं बूस्टिंग स्टेशन के अंदर 1500 घरों का गांव है और उसके अंदर बाहर से मोटर मांगी गई है। और यहाँ की जो मोटर, आप बताएं यहाँ की मोटरों के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया जब आप यहाँ पर पहुंचे उसके बाद? तीनों मोटर रमेश कुमार पत्रकार जी, इसका समाधान सुबह जो आदमी इकट्ठे हुए 150 के लगभग थे, उसमें से ये समस्या पूछी गई तो ये जो डेली वेज कर्मचारी लगे हुए ये बताने लगे भी हमने तो 3-4 बार जय साहब को संज्ञान में दे दिया था। उसके बाद भी इनकी कोई मतलब नॉलेज को लिया गया, इस बात में नॉलेज नहीं लगाई जय साहब ने भी ये कार्रवाई कर दे हम। यानी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं? हाँ, ये जो डेली वेज कर्मचारी है उन्होंने कहा भी हमने 2-3 बार 4 बार अवगत करा दिया था। हाँ, और अब जो है आज इकट्ठा हुए उसके बाद जो क्या कुछ हलचल हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में तो ये है जी, जय साहब को फोन आयो भी बाद में बोले भट्टू चक लो या किडाणु मोटर चक लो। औचंती काम है जी ये तो। मोटर को संज्ञान अभी तक भी एक सुबह आया ना, उस टाइम भी जाम पड़ी थी, अब खोल ही ले गए। कोई समाधान अब तक मान तो दीक्षो को नहीं खड़ी लेके गए हैं रिपेयरिंग के लिए। यानी कि जब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उसके बाद यहाँ से मोटरें उठाई गई हैं और रिपेयरिंग के लिए ले जाई गई हैं। तो ये जो इस सिस्टम को पहले भी देखा जा सकता है, जब मौसम गर्मी का आ चुका है उससे पहले ये चीज नहीं ठीक की जा सकती? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ऊपर से? डिपार्टमेंट के ऐसा हो रहा है जी, जय कभी तो आगे संज्ञान तो ले लेती, इस बात का नौबत नहीं आती। समस्या तो यही आ रही है, जय साहब ने ये फोन कर दें या जो लिखित में शिकायत करी है जो भी आन पता है जी। आपा तो देखो जीव 4 दिन पहले टूटी को नहीं आई, आज 2 दिन हो गए नहर चलती फिर टूटी, मतलब आज बोले अभी मोटर तीसरी ओर सड़गी। कम से कम 4 मोटरें हैं तो कम से कम 2 मोटर तो एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ना। बड़ा गांव है, 1500 घरों का गांव है, कम से कम 4500 वोट है। कम से कम एडी गांव के हालात देखते हुए भी जय साहब को तुम नॉलेज में या एसडीओ साहब को समझना चाहिए अभी कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय साहब से, एसडीओ साहब से, आगे के लिए कम से कम 2 मोटरों का प्रबंध एक्स्ट्रा किया जाए। काफी ज्यादा बड़ी समस्या है और लगातार हम आपको अंदर का जो सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बड़ा गांव है जिसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ऊपर के आला अधिकारी इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे समय बताएगा। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। पाइप टूटी हुई है बहुत। तो बिल्कुल लोगों को आपने सुना, लोग किस तरीके से परेशान हैं। पानी की किल्लत यहां पर हो रही है और लोगों का यह कहना है कि प्रशासन को बार बार इस बारे में अवगत कराया गया। प्रशासन को इस बारे में पता है कि गांव में पानी की किल्लत है, गांव में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, बावजूद इसके इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद जब लोगों को लगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो लोग खुद जलघर पहुंचते हैं। 150 की संख्या में, बता भी रहे थे वो कि करीब 150 की संख्या में ग्रामीण खुद जलघर पहुंचते हैं और जलघर पहुंचने के बाद वो वहाँ का मुआयना करते हैं, जायजा लेते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, किस वजह से हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, किस वजह से इस भीषण गर्मी में हम पानी की मार झेल रहे हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जलघर पर पहुँचते हैं, तो वो वहाँ पर पाते हैं कि मोटर ख़राब पड़ी है। इसके साथ ही कई जगह ऐसी हैं जहाँ से पाइपलाइन टूटी पड़ी है और जो पानी है वो वहाँ पर जमा हो रहा है। उसकी वजह से वहाँ भी मच्छर पैदा हो सकते हैं, बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के एक लापरवाही का जो आलम है वो यहाँ पर देखने को मिला है। ग्रामीण इस बात की तस्दीक करते हैं। गांव वालों ने प्रत्यक्ष देखा है ये सारे उपकरण। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है कि
फेस मास्क को लेकर एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट हो गया है। मास्क को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो मास्क को लेकर प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की। मास्क को लेकर प्रशासन की ओर से ये सख्त फैसला लिया गया है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 500 रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। 500 रुपए का जुर्माना उससे वसूला जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, और यही वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ये सख्त फैसला लिया गया है। मास्क को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बाकायदा इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके से अब कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अब एहतियाती कदम उठाते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया है कि अगर चंडीगढ़ में कोई शख्स मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी कि 500 रुपए उससे हर्जाने के रूप में वसूले जाएंगे। यानी जो धीरे धीरे इससे पहले आपको याद होगा जब मामले लगातार कम होते चले गए और जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार नीचे जब जा रहा था, उस वक्त तमाम राज्य सरकारों की ओर से ये फैसला लिया गया था कि मास्क जो पहले अनिवार्य था उसको अनिवार्यता की कैटेगरी से हटा दिया गया था। और ये कहा गया था कि अगर आप मास्क अब नहीं पहनेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका आप पालन जरूर करें। लेकिन अब धीरे धीरे उसी रवैये को अपनाना पड़ रहा है, उसी रास्ते पर एक बार फिर से चलना पड़ रहा है तमाम राज्य सरकारों को। चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के भी 4 जिलों में इससे पहले आपको याद होगा कि जिसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, झज्जर है, इन 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य किया गया था, क्योंकि इन 4 जिलों में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। और यही वजह है कि इन 4 जिलों में हरियाणा सरकार की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से फैसला लिया गया है कि मास्क को अनिवार्य किया जाए, और अगर आप वहां पर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। और यही वजह है कि अब चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी इन बढ़ते मामलों के बीच मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। और चलिए एक बार फिर से हम बोले हरियाणा की बात करेंगे। बोले हरियाणा में आज हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद की, फतेहाबाद के गांव बनगांव की। यहां पर किस तरीके से लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है यहाँ पर। क्योंकि आप सोचिए कि ये तपिश वाली इस गर्मी में अगर पीने का पानी नसीब ना हो तो कितनी परेशानी हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि जब प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, संबंधित विभाग की ओर से, संबंधित अधिकारियों की ओर से जब कोई सुनवाई उनकी नहीं की गई, तो वो खुद जलघर पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर मुआयना करते हैं और वो कई खामियां वहाँ जाकर पाते हैं। अब इनकी मांग है कि जो भी खामियां हमने यहाँ पर पाई हैं, इन खामियों को जल्द दुरुस्त किया जाए और उनके पीने की पानी की समस्या का समाधान भी किया जाए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर लगातार देख रहे हैं, जो फ्लैश हो रहा है, वहाँ से नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। 0120403931, 0120403961, 0120403983, ये हमारा नंबर 3 नंबर है। यानी कि एक नंबर अगर आपका नहीं लग पाता है, वो नंबर बिजी रहता है, तो आप दूसरे पर ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा नंबर भी अगर बिजी जा रहा है तो आप तीसरे नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। और इसीलिए हमने आपको एक नहीं बल्कि 3 नंबर्स उपलब्ध कराएं ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, आप अपनी बात को रख सकें। आपकी कॉल, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर आपकी राय हम जानना चाह रहे हैं। क्या आपके गाँव में भी पानी की किल्लत है? क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि पानी की समस्या हो जाती है हरियाणा के कई इलाकों में, हरियाणा के कई ज़िलों में। और ऐसे ही फतेहाबाद ज़िले में एक समस्या देखने को मिल रही है। फतेहाबाद के इस गांव में किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से यहाँ पीने के पानी के लिए ये लोग तरस रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जलघर जो कि बनाया तो इसलिए गया था ताकि लोगों को इससे पानी मिलेगा, लोगों की पानी की जो समस्या है वो दूर होगी, लेकिन ये जलघर जो है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह है, ग्रामीणों की अगर हम बात माने तो ग्रामीणों का ये कहना है कि इस जलघर में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और मोटर जो है वो ख़राब पड़ी हैं, पाइपलाइन टूटी पड़ी हुई हैं और पानी का जो जमाव है वो इधर से उधर आप देख सकते हैं, लेकिन इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। और यही वजह है कि उनको पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है।
और गुरुग्राम से हमारे एक दर्शक हैं सुशील हमारे साथ जुड़ गए। जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे? मानना तो यही है, गर्मियों के टाइम में पानी जो वेस्टेज होता है उसको उससे बचाना चाहिए। और गांव में जो पहले हुआ करते थे, जोहड़ हुआ करते थे, वो आजकल बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। तो फिर से एक बार जो है हमें जोहड़ की जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जोहड़ में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वही पानी सर्कुलेट होकर जमीन के अंदर जाता है, फिर जमीन का लेवल जो है वो अप होता है। लेकिन जोहड़ खत्म होने की वजह से पानी का जो लेवल है वो बहुत डाउन जा चुका है, बहुत ज्यादा पानी का डाउन जा चुका है। इसीलिए ये समस्याएं आज की डेट में उत्पन्न हो रही हैं। तो वेस्टेज पानी जो हमारा जाता है नहाने धोने में, कपड़े धोने में, उसको कंट्रोल करना चाहिए सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हमारे एक दर्शक जिनकी ये राय है कि गर्मी के दिनों में ये समस्या पैदा हो जाती है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर लोगों की लापरवाही के चलते समस्या पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये समस्या इसलिए पैदा हुई है कि जो जलघर बनाया गया है उस जलघर में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर जो मोटर लगाई गई थी जहाँ से पानी की सप्लाई होनी है उसको आप चालू करेंगे तभी गाँव में पानी पहुँचेगा, लेकिन वो मोटर पूरी तरह से ख़राब पड़ी है। इसके साथ ही और भी शिकायत जो ग्रामीण हैं वो करते हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जब वहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ जो पानी की पाइपलाइन है, यानी कि जिनके ज़रिए गांव में पानी को पहुँचाया जाना है, वो भी कहीं कहीं से बीच बीच से टूटी हुई नज़र आ रही हैं और इसकी वजह से पानी जो है वो बह रहा है, फालतू में वो पानी बह रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो ये भी एक समस्या इसकी हो सकती है। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए कि अगर गर्मी के इन दिनों में पीने का पानी अगर उनको नसीब नहीं होगा, पीने का पानी अगर उनको नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी समस्या उनके लिए बन सकती है, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। और इसीलिए इन गाँव वासियों का ये कहना है, इन ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और ये केवल हम फतेहाबाद की तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे, केवल फतेहाबाद के हालात नहीं दिखा रहे, और भी कई ज़िलों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई हैं जहाँ पर हमने आपको दिखाया भी है, हमने आपको बताया भी है कि किस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। अगर पानी की किल्लत इस तरीके से रहेगी तो लोगों को परेशानी होगी, ये जाहिर सी बात है। देखिए, पानी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और इस जलघर की तस्वीरों को आप देखेंगे तो जलघर की ऊपर भी ये लिखा हुआ है, जहाँ जलघर लिखा है उसके नीचे लिखा है कि जल ही जीवन है। अब यानी कि आपका जीवन जल से ही है, हम सभी जानते हैं। और अगर जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, और जीवन जी कैसे पाएंगे लोग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि जो संबंधित विभाग है, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित कर्मचारी हैं, वो इस पर ध्यान दें और इन लोगों की, इन ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा विकट रूप धीरे धीरे लेती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आपने सुना भी किस तरीके से वो अपनी आपबीती यहाँ पर बताते हैं, अपनी परेशानी को वो जाहिर करते हैं। भाई, पानी पीने का नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल वो कैसे कर पाएंगे, या पानी उनको कहाँ से मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पानी की ज़रूरत हर किसी को है। गर्मी के दिनों में अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि कितनी बड़ी समस्या उन लोगों के लिए हो सकती है। ऐसे में समस्या का समाधान जितने जल्दी से जल्दी हो जाए वही बेहतर होगा, और यही वजह है कि हमने भी जनहित के इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। आज का सवाल भी हमारा यही है कि आखिर कब मिलेगा लोगों को पीने का पानी, कब लोगों को पीने का पानी नसीब होगा, ये एक अहम सवाल है। जलघर पर जाकर ग्रामीणों ने हल्ला बोला, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और लोगों का ये कहना है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो उनको, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा, अप्रैल के बाद मई और जून के महीने में और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तपिश और ज़्यादा बढ़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी। ऐसे में अगर उनको इस समस्या से आगे भी दो चार होना पड़ा तो उनकी समस्या और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। और इसीलिए समय रहते अगर इस समस्या का समाधान हो जाए तो ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी, और ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जो लोग इससे परेशान हैं, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। क्या आपके इलाके में पानी की कमी है? क्या आपके इलाके में भी पीने के पानी की कमी है? क्या आपके इलाके में भी पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है? और क्या गर्मी के दिनों में आपके इलाके में भी, जहां आप रहते हैं या आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास, क्या ये समस्या बन जाती है? और समस्या बन जाती है तो जो संबंधित विभाग है, संबंधित जो लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसको लेकर कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं? और जो भी आपकी राय है, अगर कुछ भी आप इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहते हैं, आप अपनी राय को जाहिर करना चाहते हैं,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज का सवाल बोले हरियाणा, ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जनहित के जो मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आम जन की जो समस्या हैं, उनको उठाने की हम कोशिश करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन समस्याओं का समाधान भी हो, ताकि आपकी समस्या का अगर समाधान होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाना, आपकी आवाज़ बनना ही हमारा फ़र्ज़ है। और इसीलिए हम हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस गांव में जो पानी की समस्या ये बनी हुई है, इस समस्या का समाधान कैसे और कब होगा, ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। रमेश, बताइए किस तरीके से यहाँ पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और किस तरीके से लोगों को गर्मी में, भीषण गर्मी में इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल अमित, तो बताना चाहूंगा कि जैसे हालात कल जो है हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो है वहां से ली थी। गांव बनगांव, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है, जहां पर ऐसे हालात जो है बन चुके हैं कि लगातार जो है नहर भी चल रही है, उसके बावजूद पानी स्टॉक है टैंक के अंदर। एक टैंक की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन गांव के अंदर पानी भेजने की जो मोटर है वो खराब कहीं ना कहीं पड़ी नजर आई। और ग्रामीण जब वहां पहुंचे उसके बाद अमित बताना चाहूंगा कि संज्ञान लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। जी, यानी संज्ञान लिया गया, यानी कि खबर का जबरदस्त असर हुआ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो मैं अपडेट यहाँ से कल शाम को जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ग्राउंड जीरो लेवल से जो वहां पर मौका जाके देखा, ग्रामीणों से जो मिला था मैं, उस दौरान उन्होंने बताया कि ये जो है अमित, ये पहले भी ये एक्शन ले सकता था। ये अधिकारी जो आला बैठे हैं जो ऑफिसों के अंदर, वो आकर के मौके के हालात ही नहीं देखते। वो जो है अब गर्मी का इतना मौसम जो है बढ़ चुका है, उस टाइम जो ये 1500 आबादी घरों की है, जहां पर जो है 4500 वोटर हैं इस गांव के अंदर। इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक मोटर, वो भी कभी खराब रहती है और कभी चलती है। उसको मद्देनजर देखते हुए ग्रामीणों ने एक्शन लिया और फिर जो है हर खबर टीवी चैनल की अपने की जो ग्राउंड जीरो से जो ली, उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। और आज भी जो है फतेहाबाद जो अगर मैं बात करूं तो एक्शन से जो है हमारी मुलाकात हुई है। एक्शन से मुलाकात हुई, एक्शन ने कहा कि अब हम जो है तुरंत इस पे एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द यहाँ पर मोटरें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आगे से पानी की जो है समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल, लेकिन रमेश कितना समय इसमें लग सकता है, यानी कि गांव में अभी पानी पहुंचने में कितना समय लग सकता है? जैसे कि आपने बताया कि जो मोटर्स हैं वो खराब पड़ी हैं, और तस्वीरें हम देख रहे थे, कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना था कि जो पाइपलाइन है जिसके जरिए पानी को पहुंचाया जा रहा है वो भी कई जगह से टूटी हुई थी। वो टूटी हुई थी, बिल्कुल आपने ठीक कहा अमित। जो था कि बिल्कुल एक लापरवाही अगर कहें तो जो है वहां पर थी, क्योंकि एक बीच में जो एक पुर्जा होता है जो बिल्कुल वहां से गायब था काफी दूरी में, और जहां पर पानी जो है काफी ज्यादा एक गड्ढा रूप, जहां गंदगी का जो है मच्छर वहां पनप रहे थे, उसको कोई वहां पर ध्यान नहीं था कर्मचारियों का। और अब अगर मैं पानी की सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो आज जैसे एक उन्होंने अर्जेंट जो है किसी अन्य गांव से, एक्शन ने ये जानकारी हमें दी है कि किसी दूसरे गांव से एक मोटर मांगी गई है और उस मोटर से जो है पानी सुचारू करने की कोशिश जारी है। और कल से आज दिन से अगर मैं बात करूं तो कुछ हालात सुधार में है, पानी वो उन्होंने कुछ प्रबंध किया भी है। जी बिल्कुल, लेकिन रमेश पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे थे, तो अभी किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे थे पीने का पानी? अगर जलघर से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है तो कैसे व्यवस्था कर रहे थे वो? बताना चाहूंगा, ये तो ठीक है, इस गांव के अंदर की कुछ 3-4 जो है पानी के टैंकर के जो सप्लाई देते हैं, वो बड़ी एक नहर में इस गांव के नजदीक लगती है। काफी बड़ा एक आबादी वाला ये गांव है, उसके अंदर 3-4 टैंकर ऐसे हैं अभी जो पानी की जो पूर्ति 500 रुपए ऐसा कुछ उनका रेट रहता है, वो उपलब्ध करवा रहे थे। उनका भी एक एहसान था इस गाँव के ऊपर, जो लगातार गाँव के अंदर सेवाएं दे रहे हैं इन दिनों में, गर्मियों में। जी बिल्कुल, और अच्छी बात यह है रमेश कि हमारी खबर का असर हुआ है। आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर जाकर आपने लोगों से मुलाकात की, वहां जो ग्रामीण थे उनसे आपने बातचीत की है और उसका ये जबरदस्त असर देखने को मिला है। अब ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों ने कहा है कि जो है वो एहसानमंद भी है इस चीज के कि जो है हर खबर ने इसकी आवाज उठाई और तुरंत जो एक्शन साहब ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरा तुरंत
जो नाम के एक्शन है, तरुण जी यहाँ बैठे हैं, मौका जो देख रहे थे, उनसे जो वार्ता हुई तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और ग्रामीणों ने धन्यवाद भी इस बात का किया है कि इस आवाज को हमने बुलंद किया है और अधिकारियों के कानों तक ये पहुंचाने का काम किया। जी रमेश, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, गर्मी विकराल रूप लेगी, क्योंकि हम जानते हैं मई और जून के महीने में गर्मी और ज्यादा पड़ती है। अभी से अगर इतनी गर्मी है तो मई जून में क्या हाल होगा हम सभी जान सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो समस्या, ये कब से बनी हुई थी समस्या जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया? अभी तक नहीं हो पाई। ये बात मैंने जो है एक्शन साहब से ये बात कही थी कि जब संकट बढ़ जाता है उस समय आप जो संज्ञान में लेते हैं चीजें, ये गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले भी देखा जा सकता। लेकिन बताना चाहूंगा अमित की ग्रामीणों ने बताया है कि 10 साल से जो है 10 साल से कोई मोटर खराब पड़ी बता रही थी, यहाँ पर पड़ी थी, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कच्चे कर्मचारी यहाँ पर जो ड्यूटियां देते हैं, जो वहां से भी हमें कुछ जानकारियां मिली हैं कि ये ऑफिस में बैठे बड़े आला अधिकारी वहां पर जाकर के जो छोटे कर्मचारियों के ऊपर डांट जरूर लगाते हैं, ये करो वो करो, वो जब करें उनकी ड्यूटी यहाँ छोड़ने की सप्लाई का उनका ड्यूटियां होती हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक चढ़ जाते हैं ये लोग जाकर के। लेकिन वहां पर सुविधा ही नहीं है, जब वो कहाँ से क्या करेंगे। और मोटरें वहां पर खराब पड़ी थी, इतना बड़ा ये गाँव है, कैसे हो पाएगा ये सब। ये पहले संज्ञान लिया जा सकता था, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की लापरवाही रही है इसमें। बिल्कुल सही बात है। रमेश आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0120403931, 0120403961, 0120403983, ये हमारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे, अपनी राय को आप जाहिर कर पाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर। और देखिए अच्छी बात ये रही है कि हर खबर ने ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रमेश यहाँ पर गए थे, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि वहाँ पर जो तमाम ग्रामीण लोग मौजूद थे, जो ग्रामीण थे 150 की संख्या में जलघर के पास, जिसकी तस्वीर आप देख भी रहे हैं अभी, यहाँ पर हमारे संवाददाता पहुँचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, इस समस्या का हमने दिखाया कि किस तरीके से ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और हमने अपनी इन लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, और हमने ये भी कहा कि भाई इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो एक्सीएन है उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया है, और उनकी ओर से ये वादा किया जा रहा है हर खबर पर एक खबर दिखाए जाने के बाद कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा, मोटर को सही करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जो भी पाइपलाइन कहीं से टूटी फूटी हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पानी की समस्या जो लोगों को हो रही है बहुत जल्द इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। रमेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता रमेश। देखिए अच्छी बात यह है कि हमारी खबर का ज़बरदस्त असर हुआ है, और असर ऐसा हुआ है कि काम शुरू हो गया है। लेकिन क्या ऐसी कोई डेडलाइन दे पा रहे हैं एक्सीएन कि भाई हम जब तक या इस तारीख तक, इस दिन तक, इस डेट तक हम इस काम को पूरा कर देंगे और पानी की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से पहले की तरह चालू हो जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एक्शन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द, समय तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन शायद 1-2 दिन के अंदर ही वही चीज के ऊपर तुरंत संज्ञान लेते। उन्होंने मोटरों का जो बात करूं तो बड़ी मोटर होती है इसके अंदर, वाटर सप्लाई के अंदर, जिसका तुरंत उन्होंने ऑर्डर उसी समय ही कर दिया था कि जल्द से जल्द एक नई मोटर भी मंगवाई जाए और जो रिपेयर होने वाली है उनको रिपेयर किया जाए, जिसको लेकर के आगे भविष्य में उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से ऐसी समस्याएं किसी भी प्रकार की नहीं आने दी जाएगी। दूसरी मैं एक और बात कहना चाहूंगा आज इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से कि आला अधिकारी इसके ऊपर, मैं ये बोल के भी एक्शन साहब को, वहां से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने उनको कहा है कि ऐसे जहां जल है तो कल है, ये बात बार बार रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं जल तो है लेकिन उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में दिक्कत आ रही है। एक्शन को ये बातें हमारी हुई है कि इसके ऊपर आपको तुरंत जो है अभी नहीं, आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए, ऐसी पीने के पानी की समस्या गांव के अंदर नहीं आनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका रमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 0120403931, 0120403961, 0120403983 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। शाम 5:30 बजे कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक ऐसे मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ होगा,
आपसे गुजारिश है कि आप हमें कॉल करें, अपनी राय को जरूर रखें, क्योंकि आपकी आवाज हम बनना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटें।